स्टार्ट। इस दुनिया में मन, कर्म और वचन से हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। यही कर्म सिद्धांत का स्वरूप है। संयम से शरीर को और मौन द्वारा वचन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन में विचारों के आवागमन की कोई सीमा नहीं होती। वह बंदर की भांति प्रतिक्षण एक से दूसरी टहनी पर उछलता रहता है। बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में मानव मन तरह तरह की कल्पनाएं कर लेता है और अनजाने में ही अपने भीतर क्रोध पैदा कर लेता है। फिर इन अच्छी बुरी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए वह कई प्रकार के उपाय खोजने लगता है। एक अत्यंत सरल स्वभाव के संत थे। वह जब भिक्षा मांगते तब यही कहा करते, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक स्त्री रहती थी। जब जब वह संत के इस बोल को सुनती तो यही सोचती है कि कहीं यह मुझे ही तो नहीं सुनाता है। चूँकि वह दुराचार में लिप्त थी तो संत की यह बात उसे चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह चुभा करती थी। एक दिन उसके मन का पाप प्रबल हो गया। उसने सोचा कुछ भी करके इस संत को मारना होगा। उस महिला ने खूब घी मेवा आदि डालकर 2 लड्डू बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने फिर अपना वाक्य दोहराया, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। संत की आवाज़ सुनकर महिला बाहर आई और संत से कहा, ये 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, इन्हें अभी खा लेना। संत तो सरल स्वभाव का था। उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। वह अपनी कुटिया पर आ गया। उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ तो खा लिए, लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा, इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूँगा। उसी रात को उस महिला के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा, संत की कुटिया में कुछ क्षण विश्राम कर लेते हैं। जब वे संत के पास पहुँचे तो महिला के बेटे ने कहा, बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू पिता पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया। पश्चाताप के उन गहरे क्षणों में महिला को ज्ञान हुआ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे के जरिए संत दरअसल उसे सचेत
कर रहा था, लेकिन उसने उसे ही मारने का उपाय किया। स्टॉप।